तो एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी है, पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मिला है। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पहला मेडल मनु भाकर ने जीता है। तो इतिहास रच दिया है मनु भाकर ने। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा, पहला मेडल। और उससे भी अहम बात यह है कि ओलंपिक में पहली महिला शूटर हैं जिन्होंने ये स्पर्धा में भारत के लिए मेडल जीता हो। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक है। तो बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। ब्रॉन्ज जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी मनु भाकर बनी है। पेरिस ओलंपिक में भारत को यह पहला मेडल मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, जो कि मनु भाकर ने जीता है। तो मेहनत रंग लाई है। मनु भाकर लगातार आप देख रहे हैं कि जो जश्न है उनके परिवार में मनाया जा रहा है। और जाहिर है कि पूरे देश में इस समय गौरव कर देने वाला ये पल है। हर ओर आप देख रहे हैं कि जो उत्साह है वो दिखने को मिल रहा है। खुशियां मनाई जा रही हैं। परिवार में आप देखिए एक दूसरे को मिठाई खिला करके खुशी का जो इजहार है वो हो रहा है। बधाई देने वालों का तांता भी मनु भाकर के परिवार में लगा हुआ है। तो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा, पहला मेडल भारत का खाता खुला है। ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि मनु भाकर ने पहला मेडल भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में जीता। ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर ने जीता, बड़ी कामयाबी है। और चूंकि शूटिंग स्पर्धा जो है उसमें भारत के लिए मेडल जीतने वाली वो पहली महिला खिलाड़ी भी बनी है। तो ये अपने आप में भी बेहद ऐतिहासिक है। तस्वीरें देखिए किस तरह से जो जश्न है मनाया जा रहा है उनके परिवार में। आपको धन्यवाद जी। पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि पहली बार शूटिंग में हमारे लिए ये जो मेडल आया है, ब्रॉन्ज मेडल आया है। हमें आशा ये थी कि गोल्ड मेडल आएगा, परंतु फिर भी एक अच्छी अचीवमेंट है। तो किस तरह का वेलकम किया जाएगा? वेलकम पूरा गांव करेगा जी, पूरा देश करेगा। जैसा गांव कहेगा वैसा ही होगा। तीसरे नंबर पर, हाँ जी, तीसरे मेडल पाना ओलंपिक में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जी। संघर्ष किस तरह का रहा? संघर्ष देखिए, एक सामान्य ही परिवार से उठी है और इकोनॉमिक की तो कोई वो प्रॉब्लम आई नहीं कभी इकोनॉमिकल, लेकिन उसने हार्डवर्क बहुत किया है। एनर्जी बहुत प्यारी बताई मनु। दादी की सबकी प्यारी है जी। क्या कहोगे? क्या कहेंगे, कुछ बोलो, क्या कहूँ, आशीर्वाद हो। बहुत बढ़िया बेटी ने बहुत तारीफ करी है, बेटी ने बहुत बात करी है। तो बेटी को किस तरह स्वागत करोगे? हाँ करेंगे। क्या खिलाओगे? क्या खिलाएंगे? सोना की टोन डाल दूंगी, चैन निकाल दूंगी, और क्या करूँ? कुछ स्पेशल बनाओगे बेटी के लिए? पोती के लिए बनाओगे कुछ स्पेशल? कुछ बनाऊंगी, आओगी जब बनाऊंगा, यही आओगी जब बनाऊंगी। हाँ अब देश में पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे आ गई है। हाँ ठीक है। मेडल अच्छा है? अच्छा, बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। के परिवार वालों को आप अभी सुन रहे थे। देखिए उत्साह है। जाहिर है कि परिवार की बेटी ने न सिर्फ प्रदेश का बल्कि देश का नाम रोशन किया है, इतिहास रचा है। पहली महिला खिलाड़ी वो बनी है भारत के लिए, और आज से जो खाता है वो भी भारत का खुला है। तो मनु भाकर वो पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल भारत की झोली में डाला है। तो ये बड़ी खबर है। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पहला मेडल मनु भाकर ने जीता। लोगों ने कहा कि हमें मनु भाकर पर गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी देखिए मनु भाकर को शुभकामनाएं दे रहे हैं, और ये ऐतिहासिक मेडल है। ये बात प्रधानमंत्री ने भी कही। उनके परिवार वालों को भी आप सुन रहे थे, उनकी दादी को आपने सुना, और उनके परिजन जो हैं वो भी आप देखिए किस तरीके से उत्साह और खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर है कि पूरे गांव में जश्न का माहौल है, पूरे प्रदेश में और देश में भी इस समय गौरवान्वित कर देने वाला यह पल है, क्योंकि निशानेबाज मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल जीत रही हैं। पेरिस में उन्होंने पहला मेडल जीता है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पहला मेडल मनु भाकर ने जीता। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि मनु भाकर के मेडल जीतने के बाद बधाइयों का जो तांता है वो लग रहा है। देखिए प्रधानमंत्री ने मनु भाकर को बधाई दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी है। ओलंपिक मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री ने बधाई दी है मनु भाकर को। ये बड़ी जानकारी है। ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा है। तो मनु भाकर को प्रधानमंत्री की ओर से बधाई दी गई। पीएम मोदी ने मनु भाकर को यह बधाई दी है। ऐतिहासिक पल है, ये बात प्रधानमंत्री ने कही है। और ओलंपिक में मेडल जीतने पर यह बधाई प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई। तो देखिए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई प्रधानमंत्री लगातार करते रहे हैं। जब आप देख रहे थे कि पूरा जो खिलाड़ियों का डेलीगेशन है जो जा रहा था पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए, उस समय भी प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की थी। सभी से प्रधानमंत्री ने बात की थी। और आज देखिए जब पहली उपलब्धि भारत को मिली है तो प्रधानमंत्री ने बधाई दी सबसे पहले मनु भाकर को उनकी जीत पर, और भारत के लिए गौरवान्वित कर देने वाला है। ओलंपिक मेडल जीतने पर बधाई प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई मनु भाकर को। तो फरीदाबाद की बेटी हैं मनु भाकर, जिन्होंने
ये नाम देश का रोशन किया है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी मनु भाकर को बधाई दी है। ओलंपिक में मेडल जीतने पर बधाई। प्रधानमंत्री ने मनु भाकर को ये शुभकामनाएं दी हैं। अविश्वसनीय उपलब्धि प्रधानमंत्री ने उसको बताया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मनु भाकर को बधाई दी है। बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। देश के कोने कोने से आप देख रहे हैं कि लोग बधाइयां दे रहे हैं मनु भाकर को। निशानेबाजी में 10 मीटर जो एयर पिस्टल चैंपियनशिप है उसमें आप देखेंगे कि ओलंपिक में उन्होंने ये जो जीत है वो हासिल की है। ओलंपिक मेडल जीतने पर ये बधाई उनको। पेरिस ओलंपिक में भारत का ये पहला मेडल है और प्रधानमंत्री ने देखिए किस तरीके से बधाई दी है। अविश्वसनीय उपलब्धि प्रधानमंत्री ने कहा। मनु भाकर को उन्होंने बधाई दी। पहला मेडल जीत करके मनु भाकर ने इतिहास रचा है। ओलंपिक में मेडल जीतने पर बधाई प्रधानमंत्री की ओर से मनु भाकर को दी गई है। तो बड़ी उपलब्धि है। जाहिर है किस तरह से अब आप देख रहे हैं कि जो बधाइयों का सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा और प्रधानमंत्री ने भी मनु भाकर को बधाई दी है। ओलंपिक में ये मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री ने बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा है, बहुत बढ़िया मनु भाकर, ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए बहुत सारी बधाई। ये सफलता और भी खास है क्योंकि भारत के लिए निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। उन्होंने ये कहा कि एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। प्रधानमंत्री की ओर से एक्स पर यह पोस्ट किया गया है और पोस्ट में उन्होंने जो लिखा है वो आपको हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए, बहुत बढ़िया मनु भाकर, ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए बहुत सारी बधाई। ये सफलता और भी खास है क्योंकि भारत के लिए निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। और अजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। सीधे अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, बड़ी उपलब्धि है, पूरा देश इस समय गौरवान्वित है। फरीदाबाद की बेटी ने न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश का नाम रोशन किया है। क्या जानकारी है आपके पास और अभी आप कहां हैं? अगर आप मनु भाकर के घर पर हैं या उसके आसपास कहीं हैं तो जरा बातचीत करें और बताएं माहौल कैसा है। जी, तो आपको बता दें हम मनु भाकर के साथ ही हैं और आज सुबह से ही जब से ये खबर आई थी तो हम सुबह से इस खबर पे बने हुए थे और जैसे ही उन्होंने जो है देश को खुशी देने वाला मेडल जीता है उसके बाद ही हमको जो अंदर एंट्री दी गई क्योंकि जो टाउन जो जहाँ पर रहते हैं इबिजा टाउन में, तो यहाँ पर जो है फिलहाल इनका आने नहीं दिया जाता। लेकिन जैसे ही जो है मनु भाकर के घोषणा की गई है उसके बाद से ही जो है मीडिया कर्मियों को अंदर बुलाया गया। तो यहाँ पर सभी मीडिया कर्मी, स्थानीय RW हैं और सभी यहाँ पहुंचे हैं। सभी लगातार जो कि मीडिया वॉइस दे रही है और सभी मीडिया का जवाब जो है यहाँ पर बड़ा ही खुशी का माहौल जो फरीदाबाद शुभकामनाएं दे रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके जो है अपनी शुभकामनाएं दी है और बिल्कुल। लेकिन अजय, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये जिस तरह की बड़ी उपलब्धि है, क्या कोई बातचीत आपके उनके परिजनों से हो पाई है? उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं एक उत्साह का जो माहौल है वो उनके परिजनों में देखने को मिल रहा है। लोग अपनी अपनी तरह से बधाइयां भी दे रहे हैं। पहला रिएक्शन क्या था परिजनों का? क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि है और उपलब्धि इसलिए भी बड़ी खास है क्योंकि पहली महिला निशानेबाज हैं जो कि भारत के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक जीत रही हैं। अजय, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, अजय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लग रहा है कुछ नेटवर्क का इशू है। हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बातचीत करने की उत्साह का ये माहौल है और ये तस्वीरें लगातार आप देखते रहिए, क्योंकि इस समय देश के लिए गौरवान्वित कर देने वाला ये क्षण है। न सिर्फ देश, अब आप देखें, क्योंकि परिवार के अंदर जिस तरह से उत्साह का माहौल है, पूरी दुनिया में इस समय जो नाम है वो मनु भाकर ने रोशन कर दिया है। इतिहास रचा है मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत करके और इसलिए उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। लोगों का जमावड़ा धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि मनु भाकर के घर पर भी चूंकि लोग लगातार उनको बधाई देने के लिए, उनके परिजनों को बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्साह और खुशी का जो माहौल है वो अपनी तरह से आप देख रहे हैं कि देखने को मिल रहा है। तो फरीदाबाद की बेटी हैं मनु भाकर, फरीदाबाद की इबिजा टाउन सोसाइटी में मनु भाकर रहती हैं। जश्न का माहौल है। परिवार वालों से भी आप देख रहे हैं कि उनके जो रिएक्शंस हैं वो लगातार आ रहे हैं और ऐसे में अब बधाइयों का जो तांता है वो लगातार जारी है। देश के तमाम चाहे बड़े राजनेता हों,
खेल खिलाड़ी हों, सभी की ओर से जो बधाइयां हैं वो मनु भाकर को दी जा रही हैं। अपनी अपनी तरह से लोग मनु भाकर को जो शुभकामनाएं, संदेश हैं वो दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे हैं कि मनु भाकर के लिए जो बधाइयों का तांता है वो लगा हुआ है। प्रधानमंत्री ने खुद देखिए सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट किया उसमें उन्होंने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मनु भाकर को बधाई दी। परिजनों से लगातार आप देख रहे हैं जो बातचीत की जा रही है, उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और उन्होंने परिजनों ने यह भी कहा कि उनको उम्मीद थी कि मनु भाकर इस बार इस ओलंपिक में मेडल जरूर जीतेंगे। हालांकि उम्मीद सबको ये होती है, क्योंकि जब खिलाड़ी खेलने के लिए उतरते हैं तो उनकी उम्मीद होती है कि वो गोल्ड पर जो निशाना है वो लगाएंगे। लेकिन मनु भाकर ने नाम रोशन किया है, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता है और इसीलिए देखिए बधाइयों का जो तांता है वो लगातार लगा हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आप देखेंगे, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं कि बधाइयों की बाढ़ इस समय आई हुई है मनु भाकर के लिए और लगातार लोग बधाइयां मनु भाकर को दे रहे हैं। मनु भाकर के भी स्टेटमेंट आपने देखा कि पेरिस ओलंपिक से आए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि टोक्यो ओलंपिक में उनको थोड़ी निराशा जरूर हुई थी, क्योंकि उम्मीद वो ये कर रही थी कि टोक्यो ओलंपिक में भी वो मेडल जीतेंगी, लेकिन परिस्थितियां वैसी नहीं रहीं। लेकिन उन्होंने लगातार आपने देखा कि जो मेहनत है उसको जारी रखा और उसी मेहनत, उसी निष्ठा, उसी लगन का ये परिणाम है कि आज फरीदाबाद की बेटी मनु ने देश का जो नाम है वो रोशन कर दिया है। पेरिस ओलंपिक में भारत को ये पहला मेडल मनु भाकर ने दिलवाया है। तो एक तो आज आप देख रहे हैं कि भारत का पेरिस ओलंपिक में जो खाता है वो खुला है, इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये हो जाता है क्योंकि निशानेबाजी में आप देखें कि अभी तक किसी भी भारतीय महिला ने ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता और इसलिए मनु भाकर अगर ये मेडल जीत करके ला रही हैं तो ये उपलब्धि अपने आप में और ज़्यादा बड़ी हो जाती है और ज़्यादा खास हो जाती है। एक खिलाड़ी के तौर पर उनकी जो उपलब्धि है, उनकी जो मेहनत है, उनकी जो निष्ठा है, उसका ये परिणाम है। देश के लिए गौरवान्वित कर देने वाला ये पल है और इसलिए हर कोई इस समय मनु भाकर के घर के आसपास आप देख रहे हैं कि उनको बधाई देने के लिए पहुंच रहा है, उनके परिजनों से बातचीत कर रहा है, जानने की कोशिश हो रही है कि मनु भाकर का जो अब तक का सफर है वो कैसा रहा है, किस तरह से उन्होंने ये जो उपलब्धि है वो हासिल की है। और उनके रिएक्शंस भी आप देख रहे हैं कि साथ साथ लगातार आप तक पहुंच रहे हैं। तो मनु भाकर ने देश को मेडल दिलाने की शुरुआत कर दी है। शुरुआत हो गई है आज से ही ब्रॉन्ज मेडल के साथ। भारत का जो खाता है वो पेरिस ओलंपिक में खुला है। हालांकि अभी बहुत सारे हरियाणा के खिलाड़ी हैं जो कि आप देख रहे हैं कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार जो प्रदर्शन है वो पिछली बार की तुलना में और बेहतर होगा, क्योंकि बेहतर हमेशा आप देखते हैं कि उसकी गुंजाइश रहती है और वो बेहतर होता हुआ दिख भी रहा है। मनु भाकर जैसे खिलाड़ी आप देख रहे हैं कि देश का जो नाम है वो रोशन कर रही हैं। पेरिस ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत करके देश का नाम रोशन कर दिया है। पहली भारतीय महिला खिलाड़ी मनु भाकर हैं जो कि शूटिंग की इस स्पर्धा में जो पदक है वो जीत रही हैं। तो फाइनल में मनु ने 221.7 अंक हासिल करके ब्रॉन्ज पर अपना जो ठप्पा है वो लगाया। देश के लिए उन्होंने इस ब्रॉन्ज मेडल को जीता और जाहिर है कि ये जो खुशी है समय पूरे देश के अंदर है और अभी खिलाड़ियों से उम्मीदें हैं कि आगे भी इसी तरह से आप देख रहे हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो तमाम अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में भारत के लिए जो मेडल है वो इसी प्रकार से जीतेंगे जैसा आज मनु भाकर ने जीता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने मनु भाकर को शुभकामनाएं दी हैं। तमाम बड़े राजनेताओं की ओर से लगातार आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया एक्स पर लिखा जा रहा है। प्रदेश के भी जो बड़े चेहरे हैं, सियासी चेहरे हैं, वो भी आप देख रहे हैं कि लगातार मनु भाकर को बधाइयां दे रहे हैं। और जाहिर है क्योंकि मनु भाकर ने जिस तरह की उपलब्धि देश के लिए हासिल की है वो बधाइयां बनती हैं। देखिए निशानेबाज मनु भाकर को सीएम सैनी ने भी शुभकामनाएं दी, ओपी धनखड़ ने भी मनु भाकर को शुभकामनाएं दी और देश का नाम मनु भाकर ने रोशन कर दिया है। ओपी धनखड़ ने इस बात को कहा, सीएम सैनी ने भी मनु भाकर को बधाई दी। मनु ने देश को मेडल दिलवाने की शुरुआत कर दी है, इस बात को ओपी धनखड़ ने कहा। देश के अन्य खिलाड़ियों से भी बड़ी उम्मीदें हैं मनु भाकर को लेकर के। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट एडिटर हैं और अजय हमारे साथ हमारे सहयोगी फरीदाबाद से मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं रुक कर रहा हूं हमारे जो स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जी हैं। मनोज जी, एक बड़ी उपलब्धि है चूंकि लगातार हम लोग देख रहे थे, हालांकि उम्मीदें इस बार पेरिस ओलंपिक से बहुत हैं। खाता खुला है आज ब्रॉन्ज के साथ और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पहली महिला खिलाड़ी ऐसी हैं जिन्होंने निशानेबाजी में ये जो एक तरीके से आप कह सकते हैं अचीवमेंट है वो हासिल किया है। कितनी बड़ी उपलब्धि इसको आप मानते हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि पहली महिला भारतीय महिला खिलाड़ी हैं ये। जहां तक शूटिंग का सवाल है तो अभी तक हमने RVS राठौर को सिल्वर मेडल जीतते हुए देखा, हमने अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल जीतते हुए देखा, गगन नारंग और विजय कुमार को मेडल जीतते हुए देखा। लेकिन पिछले 2 ओलंपिक खेलों में 2016 में हमारे शूटर्स खाली हाथ लौटे, 2020 में टोक्यो से खाली हाथ लौटे। लेकिन इस बार दूसरे दिन ही जो है, पहले दिन जो है मनु भाकर फाइनल में पहुंचती हैं, अगले दिन मेडल जीतती हैं और आज जो है रमिता जिंदल जो है वो 10 मीटर एयर राइफल में फाइनल में पहुंच चुकी हैं। तो आप उम्मीद कीजिए कि जो कल 1 बजे का जो समय होगा भारत के लिए बहुत दूसरा सुनहरा मौका होगा जहां हम मेडल जीत सकते हैं। लेकिन जहां पर जो कोरियन इनकी राइवल थी उनको उन्होंने बहुत टफ कंपटीशन दिया। आलम यह था कि ये
आखिरी जो अंतिम पेनल्टी में जो निशाना होता है वहां ये 0.1 की लीड बनाए हुए थी, लेकिन आखिरी जो निशाना था उसमें कोरियन ने 10.5 का निशाना साधा, तो इन्होंने ये 10.3 का ही निशाना साध पाई, जिसकी वजह से इन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। लेकिन अगर उसी लीड को ये बरकरार रखती तो ये कांस्य पदक सिल्वर मेडल में बदल जाता। लेकिन कांस्य पदक भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये गली मोहल्ले का टूर्नामेंट नहीं, ये दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ का आयोजन है, जहां पर उन्होंने ये कमाल रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया और सिर्फ महज दूसरे दिन ही भारत को ये मेडल दिलाया। रियो ओलंपिक याद कीजिए, जब तरस गई थी आंखें भारतवासियों की, जब 14वें दिन जाकर जो है भारत को पीवी सिंधु ने और फिर उसके 2 दिन के बाद साक्षी मलिक ने मेडल दिलाए थे। लेकिन यहाँ दूसरे दिन से ही अच्छी शुरुआत हो गई है, तो अभी आपको बैडमिंटन से लेकर तमाम दूसरे खेलों में, हॉकी में उम्मीद है पदक की। नहीं मनोज जी, जो बात आप कह रहे हैं मैं इस विषय पर अभी आपसे जरूर चर्चा करूंगा, क्योंकि अब से आज से शुरुआत हुई है और आगे और कौन कौन से खिलाड़ी हैं। लेकिन मैं अजय का भी एक बार रुख कर लेता हूं हमारे साथ, जो कि वो लगातार जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से। अजय, अगर आपके आसपास कोई मौजूद है जिससे आप बातचीत कर सकते हैं तो जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश करें और थोड़ा सा ये बताएं माहौल कैसा है फरीदाबाद में इस समय, चूंकि एक बड़ी उपलब्धि है। अजय चलिए अजय, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही, मैं दोबारा से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं मनोज जी का ही रुख करता हूं। मनोज जी, एक तो ये महिला निशानेबाज, भारतीय महिला निशानेबाज होने के नाते एक बड़ी उपलब्धि है मनु भाकर के लिए, और दूसरा यह है क्योंकि आज जैसा आपने पहले ये कहा कि पहले 14 दिन हम लोगों को और वो तमाम कोचेज जो नेशनल कोच जो है वो सब के अलावा जो उनको मनु को क्रिटिसाइज करने वाले और हेल्प करने वाले, उसको पुष्ट करने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेडल एक आदमी से नहीं आता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो उनकी दुआएं आशीर्वाद उसकी वजह से आता है। मैं बहुत खुश हूँ, देशवासियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अजय हमारे साथ देखिए, आप फरीदाबाद से जुड़े हुए थे, हालांकि वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है इसलिए स्पष्टता उतनी नहीं समझ में आ रही है, लेकिन चूंकि हम लोग इसको समझ सकते हैं क्योंकि इस समय जिस तरह का माहौल है, जैसा हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, देश के लिए खुशी का पल है। आप अंदाजा लगाइए परिवार में कैसा इस समय उत्साह और उमंग है, वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। मैं मनोज जी का रुख कर रहा हूं। मनोज जी, प्रश्न मेरा यही है, चूंकि एक महिला निशानेबाज के तौर पर, भारतीय महिला निशानेबाज के तौर पर एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए, इसलिए इसको और बड़ा बनाती है, चाहे ब्रॉन्ज ही भले जीत रही हूं मनु भाकर, और दूसरा यह है क्योंकि अभी आगे और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनसे उम्मीदें हैं, क्योंकि आपने रियो ओलंपिक का जिक्र किया कि 14 दिन हम लोगों को इंतजार करना पड़ा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो मेडल टैली है वो खुली थी। तो क्या ये कांस्टेंट प्रदर्शन आपको दिख रहा है कि दिन पर दिन बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है, कम से कम ओलंपिक के लिहाज से? मनोज जी बिल्कुल, आप एक अच्छी शुरुआत हुई है। अगर अच्छी शुरुआत होती है तो आगाज की अच्छा हो तो आप आगे भी कुछ बेहतर की उम्मीद कर सकते हैं। अभी मनु भाकर को 2 और इवेंट्स में उतरना है। 10 मीटर एयर पिस्टल में सरबजोत के साथ ये उतरेंगी मिक्स्ड स्पर्धा में, और दूसरा 25 मीटर एयर पिस्टल में इनको उतरना है, क्योंकि जो इनका लंबा तजुर्बा है, खासकर जो ISSF जो वर्ल्ड कप है वहां 9 गोल्ड इनके नाम रहे, 2 सिल्वर मेडल इनके नाम रहे, और एशियाई खेलों में पिछली बार तो हम ओलंपिक में एक तकनीकी खराबी आ गई इनके पिस्टल में, जिसकी वजह से इन्हें टूर्नामेंट से हटना पड़ा था। लेकिन इस बार जो है, जो उनके इरादे थे, बुलंद इरादे थे, कोच थे इनके साथ जसपाल राणा, हालांकि कुछ एक वैचारिक मतभेद भी हुए, लेकिन उसके बाद दोबारा वो उनके साथ जुड़े, क्योंकि लक्ष्य सबका एक था। अभिनव बिंद्रा अक्सर कहा करते हैं कि कोच जो होता है, कई बार मेरे भी विचार नहीं मिलते, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही होता है, और वो होता है पदक जीतना, ओलंपिक पदक जीतना, और वही कुछ उसमें जसपाल राणा की मेहनत भी छिपी हुई थी। और अभी जो इनका जो पीछे बयान आया था उसमें बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि मैं भगवत गीता का नियमित पाठ करती हूँ, और उसमें जो कुछ कहा गया है, खासकर अपने कर्म पर पूरी तरह से विश्वास करना, और वही शायद कर्मों का नतीजा है कि उनको ये बिल्कुल। लेकिन मनोज जी, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसको थोड़ा और आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, क्योंकि आप खिलाड़ियों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं और बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ आप मिलते रहते हैं। एक तो जिस टोक्यो का जिक्र कर रही थी, टोक्यो ओलंपिक का जो जिक्र किया मनु भाकर ने, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको एक निराशा हुई थी। एक तो खिलाड़ी के ऊपर वैसे भी बड़ा प्रेशर होता है जब आप ओलंपिक में जा रहे हैं, पूरे देश पूरी दुनिया की निगाहें आपके ऊपर लगी हुई हैं, उस प्रेशर को डील करना, और फिर साथ में यह है क्योंकि आप पहला जो प्रदर्शन था वो आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं था, तो फिर कैसे खिलाड़ी इन सारी चीजों को एक तरीके से कंटिन्यू कर पाता है? क्या एक खिलाड़ी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है? एक तो मेडल दिलाना क्योंकि लोगों की उम्मीदें हैं, दूसरा यह है कि वो खेलने तो इसी मकसद से गया है कि वो जीते। कैसा होता है खिलाड़ियों के जहन में, क्या चल रहा होता है जब वो ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट में वो पार्टिसिपेट करते हैं?
देखिए, कुछ फिजिकल स्पोर्ट्स होते हैं और कुछ होते हैं मानसिक दृढ़ता वाले खेल, जिसमें तीरंदाजी है, निशानेबाजी है। यहाँ आपका जरा सा भी कंसंट्रेशन अगर भंग होता है तो आपका मेडल तो आप भूल ही जाइए, बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो मानसिक तौर पर आपको दृढ़ होना बहुत जरूरी है, और वो तभी होता है जब आपके आसपास का जो परिवेश है, माहौल है, आपको एनकरेज करें। इनके माता पिता बहुत एनकरेज करते हैं, और कई बार कैंप में इनकी माँ जो है खुद जाती हैं वहां, आसपास में वहां रही। और बेंगलोर जाना हो, चाहे दिल्ली से बाहर कहीं जाना हो, क्योंकि ये दिल्ली के एलएसआर कॉलेज में पढ़ती हैं, और वहां मीनाक्षी पाहुजा फिजिकल की डायरेक्टर हैं, उनसे मेरी अक्सर बात होती रहती है। मनु भाकर को आपको याद होगा, हमारा जो चंडीगढ़ में कॉन्क्लेव हुआ था, जी वहां जी मनु भाकर के मदर फादर, जी। उनको हमने आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा कि हम मनु भाकर को नहीं भेज सकते क्योंकि वो तैयारी कर रही हैं, ओलंपिक की तैयारी कर रही हैं, लेकिन हम आपकी बात को खारिज नहीं करेंगे। वो वहां पर आए तो सबका ख्याल भी रखते हैं। रही बात आपके सवाल की, बिल्कुल मानसिक दृढ़ता बहुत जरूरी होती है, और वो निरंतर अभ्यास से आती है। लगातार आप कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं, आप मेंटली स्ट्रांग होते चले जाते हैं। अब आप देखिए, इन्होंने कोई अतिरेक नहीं किया, कुछ अतिरिक्त करने की कोशिश नहीं की, काम रही पूरे मुकाबले के दौरान। यही इसी का पारितोषिक उन्हें मिला। क्योंकि अब पिछली बार जो कुछ अनफॉर्चुनेट किस्सा उनके साथ जो हुआ था कि उसमें कुछ खराबी आ गई थी, तकनीकी खराबी आ गई थी पिस्टल में, और आपकी 4 साल की मेहनत जो है वो खराब चली गई थी। लेकिन यहां इन्होंने जो कुछ सीखा, जो कुछ कॉम्पिटिशंस में अपने मेंटली ये स्ट्रांग हुई, उसी का नतीजा था कि यहां इन्होंने कुछ अतिरिक्त करने की कोशिश नहीं की, अपना बेस्ट करने की कोशिश की, कि जो वो कर रही हैं उसी पर उन्होंने भरोसा किया। और इसी वजह से आप देखिए, सिल्वर के बहुत करीब पहुंच गई थी। वो बात दूसरी की आखिरी निशाने में थोड़ा सा चूकी। अपना परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन कोरियन का उनसे भी अच्छा था, जिसकी वजह से इनको ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। जी बिल्कुल मनु जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम एक्सपर्ट कमेंट के लिए। दर्शकों के लिए भी आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां बताई। तो मनु भाकर ने आज गौरवान्वित कर देने वाला वो क्षण है जो कि हर एक देशवासी को दिया है। हर एक देशवासी समय रोमांचित है, और आप देख रहे हैं कि जो बधाई देने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। मनु भाकर ने देश के लिए पहला ब्रॉन्ज इस बार ओलंपिक में जीता है। आप देख सकते हो, मैं मेरे से ज्यादा ना मेरे सोसाइटी वाले कोलीग ज्यादा खुश हैं। पूरा देश खुश है। मनु ने शुरुआत की है ओलंपिक में मेडल से, और अभी तो मनु के इवेंट्स बाकी हैं। उसके लिए मैं आप सबका, देशवासियों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हर मुकाम पे, विशेषकर पत्रकार बंधुओं ने और टीवी मीडिया ने ना मनु को बहुत हौसला दिया है, बहुत सपोर्ट किया है, और उसको बहुत बार उसमें रखा है। तो मैं आप सबका विशेष धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ में मनु को जहां पे भी मदद मिली है, वो लगभग हर कॉर्नर से मदद मिली है। स्पोर्ट्स मंत्रालय से भी, टॉप्स एक डिपार्टमेंट है, वहां से, स्पेशली फेडरेशन से उसकी सारी बातें मानी गई है, उसको सारे इक्विपमेंट और ये चीज़ों में हेल्प मिली है, और OGQ उनका मदद करती है। और साथ में जसपाल राणा के साथ में जुड़ने के बाद में मनु का हौसला जो है काफी बूस्टअप है, और देशवासियों के दुआएं और आशीर्वाद से वो ये कर पाई। मनु 10th क्लास में थी तब स्टार्ट किया था 2016 में। नहीं, मनु सोच रही थी कुछ और करने के लिए, और वो मनु की पुरानी आदत है, जैसे वो तांग था और कराटे में नेशनल जीतने के बाद आके हमें बता देती थी, पापा मैं अभी नहीं खेलूंगी या गेम चेंज करूंगी। तो पुरानी थी, तो हम उसको जस्ट नॉर्मल उसको लिया था कि भाई उसका वो है। पूछिए आप। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम संदीप श्रीवास्तव है। संदीप जी, आपके यहाँ मनु भाकर की फैमिली और वो रहती है, हाँ तो जी। उसमें फाइनल में सिलेक्शन हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या शुभकामनाएं? नहीं, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं परिवार को और इबिजा टाउन को भी, क्योंकि हम लोग इबिजा टाउन में साथ में रहते हैं, और बहुत ही प्राइड और बहुत ही प्राउड फीलिंग है हम लोगों को कि मनु भाकर को फाइनल में सिलेक्शन हुआ है, और आवर बेस्ट विशेस कि वो जीत कर आए और देश का नाम ऊपर करें। थैंक यू। ख्याल है